हेलो स्टूडेंट, आज की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हमारी कक्षा 10th की एक्सरसाइज नंबर 2 वास्तविक संख्या का शुभारंभ कर रहे हैं। पहली एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हुई वैदिक गणित। इसी श्रृंखला में आगे हम आज वास्तविक संख्याएं, उसमें सबसे पहली टॉपिक है अपना पहला यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है? यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक जानते ही हैं आप, कक्षा 9th में हमने पूर्णांक संख्याएं बताई थी। तो दो ऐसी अद्वितीय यूनिक इंटीजर नंबर्स q एवं r इस प्रकार विद्यमान होते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ r की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर या उससे बड़ी लेकिन b से छोटी होती है। ये आपकी बुक में आपको लिखे हुआ है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। लेकिन आप कहोगे सर ये तो समझ में नहीं आया हमको, तो इसको अब हम समझने की कोशिश करते हैं अपने तरीके से। देखिएगा, अपन जब भाग क्रिया करते हैं तो जिस संख्या में भाग देते हैं a, या माना b, q और ये r, जानकारी में है ही अपने। a जिस संख्या में भाग देते हैं वो कहलाती है भाज्य, जिस संख्या से भाग देते हैं वो कहलाता है भाजक, जितनी बार भाग जाता है वो कहलाता है भागफल। अब ध्यान रखना, भा से ही चालू है ये, और जो बचता है उसको बोलते हैं शेषफल। तो दो तरह के इसमें फल हैं, एक तो भागफल और एक है शेषफल। तो इस प्रमेय को हम इससे स्पष्ट करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमको भाग देना है 24 में 4 का। ठीक है, भाग दे दिया 24 में 4 का। तो लिखते हैं हम यहाँ, ये संख्या है, जैसे पहले अपन इसमें 24 ले लें, एक इससे आगे 25 ले लें, एक 26 ले लें, एक 27 ले लें, एक 28 ले लें। भाग b बराबर हम हमेशा किससे दे रहे हैं? 4 से। ठीक, अब हम यहाँ पर भागफल q और r शेषफल की जानकारी प्राप्त करते हैं। यहाँ b का भाग हमने 24 में दिया तो कितनी बार गया? 6 बार। भागफल वही है, यहाँ 4 से दे रहे हैं हम सब में। q भागफल यहाँ गया 6 बार, शेषफल कितना बचा? 0। यहाँ पर दिया तो कितनी बार गया? 6 बार, शेषफल कितना बचा? 1। यहाँ पर दिया शेषफल कितना बचा? 2। यहाँ पर दिया शेषफल कितना बचा? 3। और यहाँ पर देंगे तो क्या शेषफल 4 बचना चाहिए क्या? नहीं, क्योंकि 4 का पारा जब 28 में देंगे तो 7 बार पूरा जा रहा है। तो यहाँ भागफल अब 7 बार गया और शेषफल क्या बचा? 0। तो देखने से क्या पता लग रहा है कि ये अपना है b और ये है अपना a। तो शेषफल हमेशा क्या आएगा? b से छोटा ही आएगा। r की जो वैल्यू है वो या तो 0 के बराबर होगी या उससे बड़ी होगी, लेकिन इस b से भाजक से हमेशा क्या होगी? छोटी होगी। अर्थात a भाज्य संख्या में b भाजक संख्या का जब भाग देते हैं तो q भागफल और r शेषफल, तो r की वैल्यू हमेशा कितनी आएगी? 0 के बराबर या उससे बड़ी, और b से क्या होगी? हमेशा छोटी होगी।
ये जो a और b दो धनात्मक पूर्णांक हैं और q और r ये भी इस प्रकार की संख्या आती है, लेकिन ध्यान रखना है यहाँ b शून्य नहीं हो सकता क्योंकि पूर्णांक संख्या में शून्य भी आता है। बाकी a, b, q और r कोई भी शून्य संख्या भी हो सकती है या धनात्मक पूर्णांक भी हो सकता है या ऋणात्मक पूर्णांकों के लिए भी ये जारी है। सिर्फ शर्त इतनी है कि यहाँ ये जो b है भाजक कभी 0 नहीं हो सकता है, अपन 0 से भाग दे ही नहीं सकते हैं। तो यूक्लिड जो है ये ग्रीक गणितज्ञ थे जिन्होंने इस प्रमेय को दिया। इसी प्रमेय का प्रयोग करते हुए एल्गोरिथम 9वीं शताब्दी के एक फारसी वैज्ञानिक, फारसी गणितज्ञ बोल सकते हैं, अल-ख्वारिज़मी ने इस अनुप्रयोग को, इसका प्रयोग करके एक अनुप्रयोग दिया और वो अनुप्रयोग क्या था उसी को हम आगे ले रहे हैं। वो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसको हम कलन विधि भी कहते हैं। इसका प्रयोग किया एक फारसी गणितज्ञ थे अल-ख्वारिज़मी। इन्होंने इस प्रमेय का प्रयोग करके दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का HCF ज्ञात किया। अर्थात ये विधि जो है वो कोई भी दो धनात्मक पूर्णांकों के HCF ज्ञात करने के लिए काम में ली जाती है। मान लेते हैं, माना A व B दो धनात्मक पूर्णांक जहाँ A ग्रेटर देन B इस प्रकार हैं कि A बराबर BQ प्लस R, जहाँ R की वैल्यू 0 इज लेस देन एंड इक्वल टू इज लेस देन इक्वल टू B। R की जो वैल्यू है वो 0 से बराबर या उससे बड़ी और B से छोटी होगी। तो यहाँ पर R जब तक अपना शेषफल 0 नहीं आ जाए, R 0 आ जाए, शेषफल 0 आ जाए और भाजक जो संख्या होगी, भाजक जो B होगा वही इसका HCF कहलाता है। जिस संख्या से आपने अंतिम बार भाग दिया R बराबर 0, शेषफल 0 आ जाए और जिस संख्या से भाजक जिस B से भाग देने पर शेषफल 0 आया वही भाजक उसका क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। ये इस प्रमेय का प्रयोग करके इस कलन विधि को बनाया गया। अब इससे एग्जाम्पल से एक सिद्ध करते हैं। जैसे एग्जाम्पल फॉर 81 व 237 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का से ज्ञात कीजिए। आपको एग्जाम्पल दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए इससे ज्ञात कीजिए। तो देखिए करते हैं। वही दो धनात्मक पूर्णांक हैं 81, 237। हमारी शर्त थी A और B दो धनात्मक पूर्णांक जहाँ A ग्रेटर देन B। तो अपन A हम मान रहे हैं 237 क्योंकि बड़ा लेना है और B छोटा 81। ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या कहती है, A बराबर
बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर की जो वैल्यू है वो 0 है लेस देन इक्वल टू आर बी लेस देन होती है। अपन इसका प्रयोग कर रहे हैं तो फर्स्ट चरण बाई चरण चलेंगे। पहला चरण ए 237, बी 81, क्यू हमको ज्ञात करना है, आर हमको ज्ञात करना है। ये क्रिया हम यहाँ पर कर दिया, अपन इधर कर लेते हैं। 237 में डिवाइड करना है, 81 से भाग देना है, तो कितनी बार गया? 2 बार। 2 1 जा 2, 2 8 जा 60, बचे कितने से 7 में से 2 गए, 7 में से 2 गए 5, यहाँ से ले 13, 13 में से 6 गए तो 7। तो ये हो गया शेषफल और ये हो गया भागफल Q। ठीक, तो यहाँ Q हो गया 2 और शेषफल हो गया 75। अब यहाँ R इक्वल टू 0 नहीं है, तो ये क्रिया आगे पुनः अब चलती रहेगी। जब तक R अपना शेषफल 0 नहीं आ जाए तब तक हम इस क्रिया को आगे करते रहेंगे। तो 75 इज नॉट इक्वल टू 0, शेषफल 0 नहीं है। तो अब अपना सेकंड चरण, दूसरा चरण चालू होता है। अब दूसरे में हमको A और B किसको मानना है? जो पहले भाजक था उसको हम भाज्य मानेंगे A, और जो शेषफल था उसको हम भाजक मानेंगे, और भागफल प्लस शेषफल वापस ज्ञात करेंगे। अब जो यहाँ पर भाजक था वो तो हो गया भाज्य और ये हो गया शेषफल। कितनी बार गया? 1 बार। बचे कितने? 6। भागफल 1, शेषफल 6। बोलो 6 इक्वल टू 0, क्या 6 0 है? नहीं है, तो क्रिया आगे चलेगी। अब अपन थर्ड चरण पर चले जाएंगे, तीसरा चरण। अब बताइए, अब हम A और B क्या मानेंगे? जो पहले हमने यहाँ पर ये भाज्य था, ये भाजक था, ये शेषफल था। अब जो भाजक है वो तो हो जाएगा भाज्य, और जो शेषफल है वो हो जाएगा भाजक। भागफल वापस ज्ञात करेंगे Q और शेषफल R, वापस क्रिया चलती रहेगी। आप 75 में भाग देंगे 6 का, 6 1 जा 6, 15, 6 2 जा 12। अब ध्यान रखना है यहाँ, आप बोलो शेषफल 15 मान लेते हैं, नहीं 15 नहीं मान सकते क्योंकि भाग तो जा रहा है अभी। तो कितना बचा? आप 3। तो अब Q भागफल हो गया 12, शेषफल कितना हो गया? 3। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर 12 बार गया और शेषफल कितना आ गया? 3। 3 इज इक्वल टू 0, क्या 3 0 है क्या? नहीं, अभी भी शेषफल 0 नहीं आया। तो आगे फिर क्रिया चालू हो गई। चौथा चरण देखिए, अब क्या मानेंगे हम? A किस संख्या से भाग दिया हमने? भाजक कौन था अपना? 6। अब इसको भाज्य मान लेंगे। शेषफल कितना आया? 3, इसको भाजक मान लेंगे। Q भागफल ज्ञात करेंगे, R शेषफल ज्ञात करेंगे। अब भाग वापस देंगे, तो बोलिए 6 में भाग 3 का दिया, तो 3 2 6, शेषफल क्या आ गया? 0। 2 बार गया, शेषफल 0। आज R इक्वल टू 0 हो गया। अंत में हमने जिस संख्या से भाग दिया भाजक B अपना क्या था? 3, इसलिए इसका SCF वो कितना आ गया? अपना 3 आंसर आ गया। अंतिम बार जिस संख्या से भाग देने पर शेषफल 0 आ जाए तो वही भाजक उसका क्या कहलाता है? SCF कहलाता है। ये कहलाती है हमारी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम अर्थात कलन विधि से SCF ज्ञात करना। ये जो है इसी प्रमेयिका का उपयोग करके, इसी का अनुप्रयोग करके हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आज हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या थी हमने अपने समझने की कोशिश की, और उस पर आधारित एक की अनुप्रयोग की सहायता से हमने SCF ज्ञात किया। आप एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन आसानी से इससे हल कर सकते हैं। आगे अगली कक्षा में हम लेंगे इसके कुछ एग्जाम्पल और कुछ क्वेश्चन। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आज की ऑनलाइन क्लास में। थैंक यू।